हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो फाइनली 2 दिन बाद वेलकम बैक है। थोड़ा सा बिजी थे, बताया था मैंने आप लोगों को। तो चलो जी, वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारी चीज़ें दरमियान हुई है। सबाई ब्रांड के 2 वीडियोस आ गए हैं, जिस पर एक वीडियो तो मैंने अभी तक नहीं देखा है, जिस पर उसने क्लेरिफिकेशन दी है। बट ये वीडियो के जब मैंने कमेंट सेक्शन स्टार्ट किए थे इसके रिव्यू करने के लिए, तो वहाँ पर मुझे एक कमेंट सेक्शन में ये कमेंट मिला था जिस पर 522 कमेंट्स है और ढेर एक इस चीज़ पर बात हुई भी है। पूरा कमेंट सेक्शन इस चीज़ पर भरा हुआ है। और मैंने देखा इस दरमियान किसी की भी कोई इस किस्म की कोई पॉडकास्टें नहीं थी, यानी कि पॉडकास्टों का तो असर नहीं है। रेडिट पर भी कोई इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं थी इस चीज़ को लेकर। लेकिन 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 कमेंट सेक्शन फुल ऑन भरा पड़ा है। एक एक कमेंट जो है वो उसका इसी बात को लेकर है कि तुम कितनी सेल्फिश हो, तुम कितनी गंदी बच्ची हो, तुम कितनी गंदी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुमने अपनी अम्मी के साथ ये किया, तुम्हारी अम्मी डिज़र्व करती हैं, तुम जो है वो हो, तुम साबित कर रही हो, तुम स्वीट लेजर में बनकर तुम अजीब हो। इस किस्म के हज़ारों कमेंट्स थे। ये जस्ट मैंने आपके साथ एक कमेंट दिखाया है, आप इसका लास्ट वाला व्लॉग देखो जिसका टाइटल था दामाद जी को फाइनली खुश कर दिया। तो इसमें दामाद जी की तो खुशी नहीं दिखाई गई, लेकिन हाँ बाकी सब ने उसको जो है वो ट्रोल किया गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लगता है कि पॉडकास्टिंग से ज़्यादा लोग अब ज़्यादा समझदार हो गए हैं। लोगों को दिखता है। अच्छा जी, अब मैंने कहा पता नहीं इसने क्या ऐसा हंगामा कर दिया है अंदर व्लॉग में कि इतना ज़्यादा धड़ल्ला मच चुका है। अब मैं काफ़ी आगे जाती गई जब मेरे पास एक पॉइंट आया जहाँ पर मुझे लगा कि हाँ जी, यहाँ कुछ जो है वो सीन है। जिधर ये बात बोलती है, अम्मी के गिफ्ट्स के ऊपर बात चल रही थी, जहाँ पर ये बोलती है कि बहुत ही स्वीट लहजे में, बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए लहजे में, एक नॉर्मल टॉक में उसने ये बात कही कि हाँ जी, अम्मी को जो भी है वो पैसे हम ही देते हैं, अम्मी कहाँ कमाती है, इस तरीके की स्टेटमेंट पास की। ठीक है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल लहजे में थी, कहीं से वो टोंटबाजी नहीं थी। मतलब ऐसा फील नहीं था ना कि वो कोई सुना रही है या अपने आप को बड़ा दिखा। नॉर्मल जिस तरीके से वो अपनी स्वीट सी आवाज़ में अपनी नॉर्मल से डिस्कशन में बोलती है, बट ऑडियंस ने पकड़ लिया। बट ऑडियंस ने जो इनकी बैंड बजाई है तब बजाई है। अच्छा जी, अभी तक ये वीडियो जो है वो मिलियन क्रॉस नहीं किया है, बट फिर भी कमेंट सेक्शन के अंदर हज़ारों लाइक्स एक एक कमेंट्स पर है। 500-600 लाइक्स हैं, किसी पे 200 लाइक्स है, किसी पे 300 लाइक्स है, जहाँ पर लोग उसको इस चीज़ को बैश कर रहे हैं कि तुम जो आज बनी हुई हो वो तुम रिज़ा और अम्मी की वजह से ही हो। तुम्हारी अर्निंग का आधा हिस्सा जो है वो अम्मी डिज़र्व करती है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ये चीज़ कहना चाहूँगी कि जब माँ बाप, देखो ना, माँ बाप का सुनाने का हक है ना बच्चों का सुनाने का हक है कि हमने खर्चा किया है। क्योंकि अगर माँ बाप ने अगर आपको पाला पोसा है, माँ बाप ने अगर आपकी जिम्मेदारी बचपन में उठाई है, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्यों थी? क्योंकि दुनिया में वो आपको लेकर आए। ठीक है, वो आप अपनी मर्जी से नहीं, आप उनकी मर्जी से आए हो। तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको एक टाइम तक आपको वो सारी चीज़ें दें, आपको खाना पीना, आपको ज़िंदगी की जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो ज़रूर दें। देखो, ख्वाहिशात तो कभी भी बुरी नहीं होती। ख्वाहिशात पे तो अगर हमने अपने माँ बाप से शिकायतें करना शुरू कर दी तो हम किसी से भी खुश नहीं रहेंगे। जो ज़रूरतें ज़िंदगी हैं वो अपने से बढ़कर वो करें, वो उनकी ज़रूरत है और वो उनका फ़र्ज़ है। ठीक है, इसी तरीके से एक टाइम बाद आके बच्चों का भी फ़र्ज़ होता है कि वो अपने माँ बाप का उस टाइम पर आके ध्यान रखे, जब वो उस कमाने काबिल हो जाए, जब वो उनका खर्च उठाने काबिल हो जाए, तो उनका पूरा पूरा फ़र्ज़ बनता है वो बिना किसी सुनाए बगैर अपने माँ बाप का ख्याल रखे। अब देखो, नॉर्मली ये टॉक अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि नॉर्मल है, मतलब इतना बड़ा रिएक्शन नहीं देना चाहिए, और मे बी शायद ये चीज़ लोग नॉर्मली ले भी लेते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर मैं हमेशा कहती हूँ कि आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों लोगों के सामने आकर ऐसी बात करोगे, देखो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मे बी शायद उसकी अम्मी को ये चीज़ फील ना हुई और उसने सेकंड वीडियो में क्लेरिफिकेशन दिलवाई भी है अपनी अम्मी से। बट लेकिन लोगों को ये चीज़ फ़ील हुई कि ये उनकी डिसरिस्पेक्ट है, कि आपको उस काबिल बनाया। आज वो आपकी वीडियोज़ में आती हैं, वो सब कुछ करती हैं, ये चीज़ क्यों बार-बार जताई जाती है? ख़ास करके इनके व्लॉग्स में तो ये देखा जाता है कि ये 500 हज़ार भी अगर अपने माँ बाप को देते हैं तो वो व्लॉग्स में दिखा के देते हैं। अच्छा जी, चलो वीडियो का रिव्यू प्रॉपर शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होती है नायका से लेकर, नायका के प्रोडक्ट उसने दिखाए कि मैंने ये सारे टेंट मंगवाए हैं। अच्छा जी, टेंट के ऊपर भी काफ़ी बात होती है कि सिर्फ मेकअप का प्रोडक्ट टेंट नहीं होता। बिल्कुल मेकअप का प्रोडक्ट टेंट नहीं होता, और सिर्फ एक टेंट से आप जो है वो मेकअप को नहीं, मतलब ना, रद्दो-बदल कर सकते कि एक टिंट आप सिर्फ लाल चीक्स करके और एक लिप्स पे लगाकर आप ये सब कुछ कर सकते हो। बट ठीक है, मुझे ये लगता है कि हर किसी की पसंद अलग-अलग होती है। तो इसलिए अगर उसको टिंट पसंद है और उसको टिंट से लगता है कि वो खूबसूरत लगती है, या खूबसूरत नहीं है तो उसको लगता है कि एक चेहरे पे जो ना फ्रेशनेस आ जाती है, तो वो उसकी अपनी चॉइस है। हमें नहीं पसंद, हमारी चॉइस डिफरेंट है, बिल्कुल अलग हो सकता है। इवन किसी को तो ब्लश ऑन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता उसका फेस पर, तो वो हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। ऐसा नहीं है कि फिर ब्लश ऑन कोई गंदी चीज़ है, वो नहीं लगनी चाहिए। तो उसे टिंट पसंद है और हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं वो टिंट को लेकर कितनी ऑब्सेस्ड है। वो टिंट के साथ जो है वो अपने आप को हमेशा रिफ्रेश लुक समझती है और हमेशा चेंज लगता है।
और एट द एंड वो टेंट लगाकर कुछ कुछ कभी कभी सूट भी कर जाता है, कभी कभी वो बहुत रेड भी कर देती है, जिसकी वजह से बहुत अजीब लगना शुरू हो जाता है। और अच्छा जी, ये नाइके वाला प्रोडक्ट जो उसने अब दिखाया है ना, उस पर काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा है कि ये प्रोडक्ट, ये जो उसने ब्रांड एक तरीके से ना प्रमोट किया है नायका को। अब ये देखो क्यों होता है, ये हर एक व्लॉगर, हर एक इन्फ्लुएंसर्स पे ये बात की जाती है कि ये लोग बिना फोकट के, बिना किसी बात के ये लोग प्रमोट नहीं करते चीज़ों को। जब इनकी बात आती है ना कि किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, तो लोगों को ये लगता है कि इनडायरेक्ट वे में इन्होंने कहीं ना कहीं प्रमोशन ली हुई है। अब जैसे रिसेंट मर्सिडीज़ की बात आई, रिसेंट थार की बात आई, रिसेंट इसने एक और चीज़ कही थी जो उसने अपने ऊपर रखकर बताई थी, जहाँ पर वो अंधेरी के अंदर घर लेने के लिए जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें लोगों को प्रमोशन की लगी थी, और लोगों को ये लगा था, ये फील हुआ था कि भाई ये सब कुछ जो है वो ऐसे बताया जाता है, ऐसे ना सब कुछ डिज़ाइन किया जाता है कि ऐसा लगे जैसे वो खुद इस चीज़ को रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये नायका वालों की तरफ से काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि प्रमोशन है। और फिर उसके बाद लोगों को ज़्यादा शक इसलिए हुआ क्योंकि इसने रील बनाने का बोला कि मैं इंस्टाग्राम पे रील बनाऊंगी। तो इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह ये उसी वक्त ही अपलोड करती है जब उसको पैसे चार्ज करती है, और वो पैसे लेकर स्टोरी और रील्स उसी टाइम पर अपलोड होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि लोग फ्री में कोई प्रमोट करे तो करे, वरना अदरवाइज वे चार्ज करते हैं। और देखो, मैं इस चीज़ को इसलिए गलत नहीं कहती, मैं खुद नहीं करती, मैं या खुद करने वाली हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। इसलिए कि एक इंसान जो मेहनत कर रहा है तो बिल्कुल वो ठीक कर रहा है। हाँ, मुझे उस चीज़ से मसला होता है कि जब आप सिर्फ चंद एक पैसों के लिए लोगों को कुछ भी अनाप शनाप चीज़ें प्रमोट कर दो। एक होता है आप स्किन केयर के रिलेटेड बहुत कुछ सारी प्रोडक्ट्स जो मार्केट के अंदर आ रही होती हैं, वो भी काफ़ी हार्मफुल होती हैं, जो कि आप बिना किसी देखे के सके जो है प्रमोट कर देते हो। और सबसे ज़्यादा खतरनाक कि ये जो वेट लॉस के लिए जो चीज़ें प्रमोट कर दी जाती है खाने पीने वाली, बिना कुछ जांचे पड़ताले कि भाई बस खा लो तुम लोग क्योंकि हमें पैसे मिल रहे हैं, वो चीज़ गलत उसमें आती है। अगर आपको काम करना भी है तो आई थिंक सो उस काम को फिर आप ठीक तरीके से करो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रमोशंस भी करते हैं, लेकिन वो उस चीज़ की डील करते हैं, उन्होंने शुरू से अपनी रेपुटेशन बना के रखी कि भाई जो रियलिटी होगी हम वो बोलेंगे, भले हम पैसे चार्ज कर रहे हैं, हम आपकी चीज़ों को प्रमोट करेंगे, बट लेकिन हम उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ 100% आपको वो सब कुछ नहीं देती जो वो दावे करती हैं। तो बिल्कुल इस तरीके की आपको अपने, अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो तो फिर आप ये सारी चीज़ों पर रियल रहो। आपका फर्ज बनता है, आप जिस ऑडियंस को ये सब कुछ सेल करने के लिए दे रहे हो उनका भी फायदा देखो। ऐसा ना हो कि वो पैसे भी ज़ाया करे और उनको सिर्फ उस चीज़ का फ़ायदा तो ना मिले, नुकसान अलग मिल जाए, तो ये चीज़ गलत इसमें आती है। बट खैर, इसने ये रील का बोला तो इसलिए काफ़ी सारे लोगों को लगा है कि रील्स ये ऐसे नहीं बनाती इंस्टाग्राम पर। वहीं से ये सारी चीज़ें शुरू होती है। फिर उसके बाद बोलती है कि मैं ये सारी चीज़ें जो ओपनिंग करी होती है तभी वो हैदर का बता देती है कि हैदर रो रहा है, कर रहा है। देखो, हैदर ऐसा नहीं कि परेशान नहीं करेगा, ऑब्वियसली वो बच्चा है छोटा, उसको माँ चाहिए होती है बार बार, लेकिन उसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही होती हैं साइड में, जैसे कि उसका नहलाना, उसकी मालिश, हर एक चीज़ जो कि एक माँ को करनी पड़ती है एक टाइम बाद, है ना, 40 दिन बाद अक्सर ये सारी चीज़ें माँ ही कर रही होती हैं। अगर ज्वाइंट फैमिली में है तो सास वगैरह थोड़ी हेल्प कर दे तो करते, वरना अदरवाइज हर एक चीज़ माँ को ही देखनी पड़ती है, उसमें घर भी देखना पड़ता है। बहुत सारी औरतें जो हैं वो इसी तरीके से संभालती हैं। तो वहाँ पर इसके पास ये सारा बेनिफिट है, बट उसके बाद भी उस बेचारे हैदर को लेकर रोना होता है इसको। तो कोई नहीं यार, इट्स ओके। मतलब एक चीज़ है सिर्फ फीड करवाना, बस। इसके अलावा हैदर की हर एक चीज़, मालिश हो गई, नहलाना हो गया, बच्चा और क्या मांगता है, नहलाना, मालिश और नॉर्मली खेलना कूदना, ये सब दूसरे कर रहे हैं, सिर्फ एक फीड है जो दूसरे नहीं करवा सकते। उसमें भी कितनी बार तो मुझे ऐसा लगता है, खास करके जो जो मशीन है उससे वो फीड कर लेता है, वो ये अपना फीड वगैरह निकाल के रख देती है, तो वो, और अब तो वो खाना स्टार्ट कर रहा है, अब तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने खाने के ऊपर आ जाएगा, तो काफ़ी फीड का उसका जो है वो कम हो जाएगा। पहले जो हर 2 घंटे में फीड करवाना होता था, अब वो टाइम प्रोसीजर लंबा होता जाएगा। तो उसकी ज़िंदगी के अंदर इतना कुछ है, बट फिर भी उस बच्चे को लेके बार बार बताना हैदर की वजह से ये हो गया, हैदर की वजह से ये, कि बीच में छोड़ के जाना पड़ा। इट्स ओके, एक फीड करवाना है बच्चों को, वो भी तुम पर इतना बड़ा अजाब है। मैं ये चीज़ देख के ना थोड़ी सी हैरत में आ जाती हूँ। और उसके बाद एक और जो है वो इसने प्रमोशन की, ओजीवा का एसीवी मोरिंगा, और उस पर ये बोलती है कि लाइट भी फील हो रहा है, थोड़ा वेट भी कम हो रहा है और ब्लोटिंग भी दिख रही है। अरे बहन, मतलब कुछ भी, वेट कैसे कम होगा? वेट नहीं कम हो सकता। जस्ट ऑफ जस्ट कुछ भी पीने से, कोई भी प्रोडक्ट पीने से अगर वेट ऐसे कम होते होते, तो आज जो इतनी पूरी पूरी दुनिया, एक तरीके से ना आप पूरी दुनिया को उठाओ, उसके अंदर बहुत सारे लोग मोटापे से जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का नहीं है, आपको हर जगह पर ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स दिखेंगी। बहुत सारे मुल्क ऐसे भी हैं जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि उनकी जो रूटीन है, उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत डिफरेंट है हमसे, तो इसलिए उनकी हेल्थ रूटीन, उनकी सारी चीज़ें, तो वो आपको उनका जो एक परसेंटेज कम दिखेगी, लेकिन परसेंटेज आपको दिखेगी मोटापे की। तो इसका मतलब है कि भाई मोटापा एक चीज़ बन रही है और उसकी वजहें हैं। लेकिन एक चीज़ पीने से, मतलब कोई भी ऐसा मोरिंगा शोरिंगा उठा के पीने से जस्ट वेट कम नहीं होता। बहन तू कुछ तो बोल, हम रेगुलरली बेस पर तेरा व्लॉग देखते हैं, अब तो थोड़ा ज़्यादा फिल्टर लगाकर हमको ये दिखाने की ट्राई करें। हाँ, ब्लोटिंग वगैरह उठ सकती है, निकल सकती है। ब्लोटिंग की वजह से क्या होता है
कि आपका फेस कम दिखना शुरू हो जाता है थोड़ा सा, तो आपको लगता है कि वेट कम हो गया है। वेट अगर कम होगा भी तो वाटर वेट कम होता है, वाटर वेट आपका उतर जाता है। आप देखो, आप जब एक नॉर्मली वेट लॉस स्टार्ट करते हो, आपका 4-5 किलो जल्द से जल्द उतरना शुरू हो जाएगा। आपने जैसे ही डाइट स्टार्ट की, आपने नॉर्मली अपनी ज़िंदगी में कार्ब्स कम किए, आपने जो है वो थोड़ा बहुत बाहर का खाना कम कर, थोड़ा बहुत क्या बाहर का खाना कम कर दिया, ये सारी चीज़ें, आपका वाटर वेट गिरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो वाटर इनटेक आपकी बॉडी ने किया हुआ होता है वो सारा वो छोड़ देते हैं, क्योंकि कार्ब्स से होता है वाटर इनटेक, आपके जंक फूड से होता है, जंक फूड में भर भर के कार्ब्स होता है। तो क्या होता है कि वो वाटर वेट आपका 4-5 किलो तो ऐसे ही गिर जाएगा। इसके बाद फिर लोगों को लगता है हमारा वेट स्टक हो गया है। नहीं, 1 किलोग्राम जो फैट आपका लूज होता है उसके लिए आपको 7,700 कैलोरीज डेफिशिएंसी में जाना होता है। यानी अगर ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर आपकी बॉडी को पूरे दिन में नीड है 2200 कैलोरीज की और आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हो 3000, तो मतलब वो जो बाकी की जो 800 कैलोरीज है वो आपका स्टोर बन रही है फैट में। ऐसे ही ये मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ, जर्नली बता रही हूँ। बाकी आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज की इनटेक है और आप लोग कितनी कैलोरीज ले रहे हो वो हर एक इंसान की डिफरेंट होती है। अब जैसे अगर आपकी बॉडी को फुल टाइम की कैलोरीज की नीड है 2200 और आप कंज्यूम कर रहे हो 1500, तो ये जो डेफिशिएंस है जो 700 कैलोरीज का, ये आप पूरा हफ्ता करोगे तो आपका 1 kg फैट कम होगा। और उस दरमियान में अगर आपका मसल अगर आप बचा के रख रहे हो, क्योंकि ऐसा भी होता है कि मसल्स भी अक्सर इसमें ना लूज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपका वेट जो है वो कम तो हो जाएगा बट आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ढीली हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं जब आप लोग वेट जब कम करने के उसमें ना, तो थोड़ा बहुत वेट ट्रेनिंग करते रहो ताकि आपके मसल्स जो हैं वो बचे रहें। और अगर उसी दरमियान आपने अपने मसल्स को बचा के रखा और आपने फैट निकाला, इसी दरमियान आपने 800 ग्राम मसल्स बिल्डअप कर लिया, 800 ग्राम अपने फैट कम कर दिया, तो आपके वेट स्केल पे कुछ नहीं दिखना। आपको अपनी बॉडी शेप पे देखना है, आपको अपने हेल्थ पे देखना है। तो ये सारी चीज़ें अब आजकल जो है ये सब कुछ नोटिस किया जाता है। जस्ट कुछ भी पीने से, उठ के करने से आप वेट कम, ये इसकी वजह से वेट कम हो गया ना, आपको प्रॉपर एक डाइट पे जाना पड़ता है। आपको कैलोरीज डेफिशिएंसी में किसी भी तरीके से आना होगा। हाँ, मेटाबॉलिज्म बूस्टअप के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो एक अलग चीज़ है कि मेटाबॉलिज्म बूस्टअप किया जाए, मेटाबॉलिज्म बूस्ट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें खास करके ये जो कैलोरीज़ का जो आपको गैप चाहिए वो आपको हर किसी को चाहिए, कैलोरीज़ का गैप। ये नहीं है कि आप 2200 कैलोरीज़ की नीड है, आप 3000 कैलोरीज़ खा रहे हो और आप लोग सोचोगे वेट कम होना शुरू हो जाएगा कि हम ये ओसीवा पी लेंगे, ओजीवा का ये मोरिंगा पी लेंगे ना, नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें मैं अगेन कह रही हूँ भाई, डॉक्टर से रिकमेंड करके पियो। मैं ये नहीं बोल रही कि ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ सही है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया कभी। लेकिन आप लोग अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछो, ये किसी के भी कहने पे ना पियो भाई, मतलब किसी के भी कहने पे ना पियो, मैं तो यही कहूँगी। और उसके बाद वो एक रील बनाने के लिए जा रही होती है। अच्छा, इस रील पर भी ना बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं, क्योंकि इसने इस चीज़ में रील में बोला है कि कंफर्टेबल है, 1000 रुपये में आपको सूट मिल जाएगा, स्टिच एक्सेल मिल जाएगा, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, 6 एक्सेल तक मिल जाएगा। इस पर भी ये बहुत ट्रोल हुई है कि अरे भाई भाभी को शेड किया है। मैंने यही कहा भाई देखो, ये इसका काम है। अब ये चीज़ हम अगर ये बोलेंगे भाभी को शेड किया, तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि भाभी से सस्ती चीज़ें नहीं है, पूरी मार्केट बड़ी बड़ी है। और इंडिया के अंदर कपड़ा मैं देखती हूँ बहुत सस्ते सस्ते मिलते हैं भाई, 500-600 में आपको पूरे पूरे सूट मिल रहे हैं। मेरे कितने सारे सब्सक्राइबर्स मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं ये मीशो के और इन सब के, दिखाते हैं 500-600। और मैंने खुद कितने जो है वो जो बनते हैं, क्या बनते हैं वो जो पूरे पूरे नहीं वीडियोज़ बनती हैं, क्या बोलते हैं उसको, हॉल्स, हाँ, जो ये जो हॉल्स बनते हैं, मीशो हॉल्स, नायका हॉल्स, ये सब मैं जब देखती हूँ तो वहाँ पर 500 रुपये में, 400 रुपये में, 300-300 रुपये में मैंने जो है वो कपड़े देखे हैं लोगों के। मैं देख कर हैरत मान लेती हूँ कि यार इतने भी सस्ते होते हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में नहीं मिलते, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान की करेंसी हम सबको पता है। तो हमें एक नॉर्मली सूट भी अगर हम स्टिच लेने भी जा रहे हैं तो 2,500-3,000 से हमारा शुरू होता है, वो भी एक नॉर्मल रेंज का शुरू होता है, मतलब एक नॉर्मली आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, सस्ते भी मिलते हैं, 500-1000 वाले सूट भी हैं, बट वो फिर ऐसे होते हैं कि जो कि आपको ज़्यादा देर तक नहीं चलते। लेकिन भाई इंडिया में बहुत ज़्यादा कपड़ा सस्ता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी करेंसी जो है डिफरेंस है हमारे इधर से, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। अच्छा, रील वगैरह शूट करने के बाद उसके बाद दोबारा वही गिफ्ट पे डिस्कशन, वही ये सारी चीज़ें कि नेशनल मुद्दा बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। अच्छा भाई, नेशनल मुद्दा क्यों बनना चाहिए? क्योंकि दामाद को गिफ्ट नहीं दिया। अभी रिसेंट 1 दिन पहले ही मेरी बहन की एनिवर्सरी गुजरी है, मतलब उसकी एनिवर्सरी थी, लेकिन वो होते बाहर है। बट ऑब्वियसली जब फर्स्ट एनिवर्सरी हुई थी तब वो यहाँ पर थे, हमने एनिवर्सरी ज़रूर सेलिब्रेट की, हमने सारी चीज़ें सब कुछ किया, बट लेकिन हमने कोई गिफ्ट्स वगैरह जो है ना एज सच नहीं दिए, जैसे कि कोई अलग अलग गिफ्ट्स या कुछ। तो उसमें ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने कोई मुंह बनाया या कुछ किया, या मेरे दामाद ने जो है इतना बड़ा उस चीज़ को मुद्दा बनाया कि मुझे गिफ्ट कैसे नहीं दिया। मेरी तो फर्स्ट एनिवर्सरी थी, हम सब ने डिनर वगैरह अरेंज करके दिया था, केक अरेंज करके दिया, हम सब ने ये सब कुछ करके दिया, ठीक है। उसके बाद गिफ्ट्स वगैरह ना हमें याद थे और ना हमारे दिमाग में थे। और अभी ये सेकेंड एनिवर्सरी उन्होंने आपस में एक दूसरे को गिफ्ट दिया, केक भी खुद अरेंज किया। अब तो वो खैर बाहर थी, अभी तो पार्क में थी नहीं,
बट फिर भी ऐसा कुछ सच ऐसा नहीं है कि नहीं हमें कुछ नहीं दिया या हमें स्पेशल, क्योंकि वो दिन उनका है तो वो एक दूसरे को खुद स्पेशल फील करवाए। आपस में जो सारे लोग स्पेशल फील करवाने के लिए, तो तब क्यों भाई, वो दिन आपका है, आप एक दूसरे को गिफ्ट दो, आप दोनों एक दूसरे के साथ वो दिन सेलिब्रेट करो, दैट्स इट, बस खत्म कहानी। और सेम उसके ससुराल में हुआ, ससुराल वालों के साथ वो लोग चले गए थे, इन्होंने डिनर किया और कुछ पैसे उन्होंने दिए, कुछ पैसे उन्होंने दिए, मिला जुला कर उन्होंने सबने डिनर किया और बस जस्ट इन्होंने अपनी एनिवर्सरी इस तरीके से उधर भी सेलिब्रेट कर ली। तो दैट्स इट, इसी तरीके से होता है। अगर गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हैं तो छोकर, अगर नहीं दे रहा तो उस पर मुंह फुला लेना नेशनल मुद्दा बन गया, दामाद को खुश नहीं किया, दामाद को खुश कर दिया, ये क्या नफसियाती बन है। वो भी शादी के 3 सालों बाद, जब आप अपनी एनिवर्सरी को लेकर खुद इंटरेस्टेड नहीं हो, खुद एक दूसरे को, मतलब जो दिन तुम दोनों का है, जिस दिन में तुम दोनों को एक दूसरे को गिफ्ट देने चाहिए, एक दूसरे को खुद स्पेशल फील करवाना चाहिए, चलो बर्थडे वगैरह साइड कर देते हैं, उस दिन में तुम एक दूसरे को खुद स्पेशल फील नहीं करवा रहे हो, बहानेबाजी कर रहे हो, हैदर की वैसे ये हो, हैदर की वैसे वो, और तुम दूसरों को बोल रहे हो हमें खुश नहीं किया। ये कौन सी पागलपंती है, मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, मुझे ना ये चीज़ फील हुई थी कि हाँ यार ठीक है, शायद उसको वो चीज़ फील कर गई कि एक को गिफ्ट दिया और एक को गिफ्ट नहीं दिया, इट्स ओके। वो चीज़ हमने उस चीज़ को डिस्कशन भी किया, हमने कहा भी कि सनी को हम लालची नहीं बोलते, इस चीज़ में ही बोल सकते कि उसको ये चीज़ फील हो सकती है कि दिन तो दोनों का ही था ना, तो दोनों को क्यों गिफ्ट नहीं दिया गया। बट एक दिन हुआ, दूसरे दिन भी सेम, और फिर भी बोल रहा है कि हाँ मुझे सच्ची में बुरा लगा था, मुझे तो जो है ये चीज़ फील हुई थी, मुझे गुस्सा आया था। अब भाई क्यों गुस्सा आया, इट्स ओके यार, तुम्हारा दिन था, तुम अपनी बीवी के लिए स्पेशल फील करवाते, तुम्हारी बीवी तुम्हें स्पेशल फील करवाती ना। तुम लोगों ने शादी करके सारी ज़िंदगी के ऊपर, सारी दुनिया के ऊपर एहसान कर दिया कि तुमको पूरी दुनिया स्पेशल फील करवाते जाए। मतलब पहले शादी में स्पेशल फील करवाए, उसके बाद एनिवर्सरी पर स्पेशल फील करवाए, ये कहाँ का तरीका है, तो ये कौन सा ड्रामा। उसके बाद बहस पे बहस किया जा रहा है, 80% चांसेस है नहीं आने के हैं। वो 3 दिन का कुछ चूना जो है वो लगाया था रिजा ने कि 3 दिन बाद जो है वो गिफ्ट आने वाला है आपका, तो उस पर 3 दिन वाला चूना था, तो वो बोलता है 80% चांसेस है नहीं आएगा। तो वो बोलते अगर आ गया तो क्या दोगे, लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाओगे, मतलब एक तो इनकी लॉन्ग ड्राइवें ख़त्म नहीं होती, रोज़ की रोज़ लॉन्ग ड्राइव होती है, फिर भी इनकी ख़त्म नहीं होती। अच्छा जी, किसको लग रहा है दोबारा रेनोवेशन की तैयारी की जा रही है, क्योंकि इस व्लॉग में उन्होंने 2-3 चीज़ें ऐसी दिखा दी जहाँ पर ये लग रहा है कि रेनोवेशन की नीड हो गई है इनके घर को, दरवाज़ा टूट रहा है, गैस नहीं सही चल रहा। किस किस को लग रहा है कि थोड़ा बहुत रेनोवेशन की दोबारा से नीड है, मतलब चलता रहता है, खैर घर है, घर में तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। बट ये लोग जिस तरीके से शिकायतें करते हैं, जिस तरीके से चीज़ें दिखाते हैं, वो चीज़ लोगों को लगता है कि भाई ये तो रेनोवेशन पे दोबारा जाने वाला है सीन। खैर कोई नहीं, उसके बाद वो सब कुछ वॉक वगैरह के लिए दिखा रही होती है कि वॉक जो है वो कितना ज़्यादा मुश्किल है, माइंड आपका फ्री नहीं होता। मैं मानती हूँ, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करूँगी कि नहीं होगा पॉसिबल, चीज़ें आपकी डिफरेंट हो जाती हैं, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है हर एक चीज़ को मैनेज करने में, आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आपको 2-3 दिन हर एक चीज़ को सेटल डाउन करने में लगते हैं। लेकिन आपका बच्चा ऑलरेडी 6 मंथ का होने को आ गया है और आप एक सोसाइटी में ही वॉक करने जा रहे हो, और मैं बोलती हूँ सोसाइटी में ना भी जा रहे हो, मत जाओ सोसाइटी में वॉक करने, आप जस्ट एक ट्रेडमिल परचेज़ कर लो, इतना तो आप परचेज़ कर ही सकते हो ना। अब कुछ लोग बोलेंगे घर में जगह नहीं है, भाई जगह जब आपको अपनी हेल्थ को देखना है, अपने आप को देखना है, तो आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब जो हैदर वाला रूम है उसमें भी हैदर कहाँ सोता है, हैदर तो इन्हीं के साथ सोता है। ये ऐसा तो नहीं है ना कि इन लोगों ने कोई कैमरा वैमरा लगा के रखा है और हैदर को अलग सुलाते हैं, नहीं, बिल्कुल हैदर जो है वो इनके साथ ही सोता है और बाकी सारे लोग बाहर सोते हैं। तो वो जो पूरा हैदर का रूम इन्होंने डेकोरेट करके रखा है जस्ट ऑफ जस्ट ऐसे ही एवं शुगल मेले में, उसको आप थोड़ा इधर उधर करो तो दैन आप ट्रेडमिल इधर फिक्स कर दो, ताकि आपको भी पता है कि आप घर में ही वॉक कर रहे हो। तो ये आपको जो इतना सारा प्रॉब्लम आपको देखना पड़ रहा है, मतलब इनको ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाना है बनस्बत उसके सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। लोग सॉल्यूशन ढूंढते नहीं, ये आकर जो है सोशल मीडिया पर रोना रोएंगे, हमारी ज़िंदगी में ये मसला है, हमारी ज़िंदगी में, अरे भाई निकल जाओ इस मसले को, जस्ट सिंपल एक ट्रेडमिल लेना है, आपका हल ख़त्म। एक वॉक ही तो करनी है आपने, और क्या करना है, जस्ट आपने ट्रेडमिल लेके वॉक स्टार्ट कर दी, नहीं तो भाई के घर पर ऑलरेडी ट्रेडमिल है और भाई के घर पे ले जाओ, हैदर समेत भाई के घर चले जाओ, बस क्या मसला है। भाभी खेल भी लेगी, भाभी जो है वो हैदर हैदर भी करती रहती है, भाभी को हैदर बहुत ज़्यादा प्यारा भी लगता है, तो भाभी हैदर के साथ खेल लेगी, आप अपना वॉक कर लो, जस्ट सिंपल, ख़त्म कहानी ना। लेकिन इतनी देर इसने खड़े रहकर जो है वो बातें की और उसके बाद फिर वो वॉक पे भी नहीं गई है। और अच्छा, इसके कपड़ों के ऊपर भी बड़ा सवाल है, निशान उठाया कि ये जो सूट इसने पहना हुआ है, जो टी शर्ट इसने वेयर की हुई है, ये स्लिपिंग गाउन होता है, ये होता है, ये हिजाबी है। तो उसने हिजाब का मतलब वैसे ही चेंज कर दिया है, उसने बातें बहुत बड़ी-बड़ी की हैं, बट उसका वो कभी भी उतरी कब है? वो टी-शर्ट, ट्राउज़र, टॉप्स, इसे तो इसकी फिर भी लॉन्ग टी-शर्ट थी, जबकि हमने ऐसी भी टी-शर्ट्स देखी है जो कि बहुत शॉर्ट शॉर्ट्स है, शॉर्ट टॉप्स उसने पहने हुए हैं हिजाब के ऊपर, और उसने हिजाब के नाम पर जैसे गमछा डाला हुआ है। ये तो पहले दिन से है, तो अब मुझे नहीं लगता कि अब तो उसके हिजाब के ऊपर बात भी होनी चाहिए इतनी, क्योंकि अब तो हमें ये देखने की आदत हो चुकी है और वो चीज़ ये लोग नहीं बदलेंगे। हम बोलते हैं कि हाँ भाई आप लोग आप उस चीज़ को
डिलीट करो जो चीज़ आपने दूसरों के ऊपर बोली और आप जो है वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर दो, बट वो नहीं करेंगे। और इनके नज़दीक हिजाब का मतलब जस्ट ऑफ जस्ट अपने बाल ढकना ही है, इसके अलावा और कोई इनका हिजाब का मतलब नहीं है। अच्छा, वो टी शर्ट पहनकर इतना सारा भाषण दे रही थी, किसी की बॉडी फूल जाती है, लोग टोक देते हैं, कुछ समझदार लोग नहीं टोकते, किसी की बॉडी थोड़ा खाने पे फैल जाती है। नहीं बहन, ये थोड़ा खाने वाली बॉडी नहीं फैली हुई है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। देखो, आई नो एक्सेप्टेंस बड़ी मुश्किल चीज़ है कि आपको खुद को कसूरवार ठहराना कि मेरी वजह से मेरी भी गलतियाँ नहीं हैं। आप हमेशा बहाने ढूंढते हो कि यार इधर बहाना चला जाए, उधर इसके ऊर कहानी चले जाए, क्योंकि हर इंसान तकरीबन ऐसा ही होता है। सिर्फ ये नहीं है, हर इंसान ही ऐसा होता है। जब उसका वेट पुट ऑन होता है तो वो ट्राई करता है कि वो इधर उधर बहानों पे भेजे कि मेरी बीमारी की वजह से वेट पुट ऑन हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। बिल्कुल ये चीज़ें होती है और बीमारियों की वजह से भी वेट पुट ऑन होता है। आपका ना चाहते हुए कभी कभार ऐसा हो जाता है। अब मेरी अम्मी का वेट ऐसा है, उनको थायराइड की वजह से उनका वेट किसी भी हाल में कम होता ही नहीं है। वो नॉर्मली डाइट करती हैं, वो कोई बाहर के खाने नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उनको अलाउ नहीं है। तो वो नॉर्मली बाहर का खाना बहुत कम, मतलब वीक में भी मैं बोलूँगी, वीक भी नहीं, 15 दिन 20 दिन में कोई एक आध बार कुछ थोड़ा बहुत खा लिया तो खा लिया, बस दैट्स इट। घर का नॉर्मल खाना, नॉर्मल गेहूँ की रोटी भी बहुत कम, ज्वार की रोटी या जो डाइट वाला जो आटा आता है वो, लेकिन उनका वेट नहीं हिलता, हिलता ही नहीं है जगह से उनका वेट। तो किसी किसी के वेट होते हैं जो हिलते ही नहीं है, जबकि हमें दिख रहा होता है कि वो तो जस्ट हेल्दी ज़िंदगी जी रहे हैं। अब हमारे सामने हमारी अम्मी की रूटीन है, वो हेल्दी ज़िंदगी जी रही हैं, बट उनका वेट नहीं कम हो रहा। आई नो ऐसे भी लोग होते हैं, बट आपके भी व्लॉग्स में क्या दिख रहा है कि आप हर एक चीज़ खा रही हो और उसके बाद आप इल्ज़ाम डाल देती हो बीमारियों पर। ना, ये वेट आपका बीमारी वाला नहीं है जो कम नहीं हो रहा, कि आप बहुत मेहनत करी हो और वेट कम हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ज़िंदगी के अंदर शुगर का इंटेक इतना ज़्यादा है, मतलब आपने कस्में लेने के बाद भी 2 चम्मच खा लेने, 4 चम्मच खा लेने शुगर, अगर आपने एक तरीके से ख़त्म की हुई है, छोड़ी हुई है अपनी ज़िंदगी से, और उसके बाद आप फिर खा रहे हो, चाहे वो 1 चम्मच ही क्यों ना हो, तो वो आपका जो रिदम है वो टूट गया। अब अगर आप एक फास्टिंग पर हो, ठीक है, आपने 16 घंटे की फास्टिंग 16-8 वाला जो आपका सिस्टम होता है, अगर आप उस फास्टिंग पर हो, अगर आप उस दरमियान आपने इवन आपने 2-3 कैलोरीज का भी कुछ खा लिया, तो आपकी वो फास्टिंग टूट जाएगी, क्योंकि आपको उसमें सिर्फ 0 कैलोरीज पर रहना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है, अगर आप एक शुगर कट पर हो और अगर आप 1-2 चम्मच भी समझ के खा रहे हो कि नहीं 1-2 चम्मच से क्या हो जाएगा, तो आप जो रिदम में चल रहे थे वो रिदम टूट जाएगा। आपकी बॉडी जो है वो उसको दोबारा से स्टोर कर लेगी, चाहे 2 चम्मच हो चाहे 3 चम्मच हो, वो मीठा दोबारा आपकी बॉडी में चला जाएगा, तो वो टूट जाएगा बीच में। तो इसी तरीके से ये करती है अपने वेट पर। आपने, ठीक है, आपकी बॉडी चेंज हुई प्रेगनेंसी के बाद, आफ्टर प्रेगनेंसी, डिलीवरी, ये सारी चीज़ों में आपकी बॉडी चेंज हुई, बट ये जो आपकी बॉडी का जो लुक चेंज हुआ है, या आप जो इंतहा से ज़्यादा मोटे हो रहे हो, तो उसमें आपकी डाइट बहुत ज़्यादा काम कर रही है, क्योंकि आप बहुत कुछ उल्टा खा रहे हो। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। आप ये नहीं बोलो कि आप बहुत थोड़ा खाती हो उसके बाद भी आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, नहीं। आप एक नॉर्मल घर की डाइट के साथ साथ आप बाहर का भी जंक फूड हमेशा खाती हुई दिखती हो। ओसीवा पी रही हो, ओजीवा पी रही हो, और उसके बाद जाकर आप बाहर का, भले वो आपका अपना रेस्टोरेंट है, लेकिन है तो वो बाहर का ही खाना ना। तो वो खाना आप जाके बाहर का खा रही हो, फ्राइड आइटम्स, उसमें इतना तेल, तो ऑब्वियसली वो बराबर हो गया तेल आपके। मतलब मैं जब अभी रिसेंट सारा डाइट का चक्कर चल रहा था तो मुझे पता चलता है, जब मैं ये सारा कैलोरीज वगैरह देख रही थी, तो तब मतलब 1 चम्मच तेल से आपका वो जो अंडे की कैलोरीज है वो 50 तकरीबन कैलोरीज बढ़ जाती है। 1 चम्मच मतलब छोटा सा जो स्पून होता है उसको ऐड करने से ऑयल, तो इतना ज़्यादा ऑयल जो है वो आपका कैलोरीज इनटेक में आता है। इतना छोटे से चम्मच की स्पून है, कोई ऐसा नहीं कि कोई मैं कोई बड़ा वाला टेबल स्पून भर के डाल रही हूँ, ना 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 ना, ये तो छोटा सा, और वहीं पर स्प्रे करो तो आपका जो अंडे की कैलोरीज है वो कम हो जाती है ऑमलेट की। तो इसी तरीके से ये आपको देखना पड़ता है। और इतना बाहर ऑयल वाला जो उस दिन भी ये खा रही थी, अगर आप देखो ये जो खाना खा रही थी चखने के नाम पर, उसमें ऑयल चेक करो कितना ज़्यादा था, क्योंकि बाहर का खाना तो ऑब्वियसली उसमें ऑयल होगा। तो ये सारा कैलोरीज में ही आता है, ये सब कुछ कैलोरीज आपकी इनटेक हो रही है, तभी तो आपका वेट बढ़ रहा है। तो ये आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। भाई ढीठ बनना चाहिए। मैं खुद भी कहती हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है तो आपको ढीठ बन के ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कदम कदम पर कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप दुनिया की बातों को नहीं लो दिमाग पर, आपको कोई मोटा बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे उनको नहीं देखना, बट एट दी एंड आपको ये चीज़ सोचनी होगी कि अगर कोई इंसान कुछ बोल रहा है, कभी कभार कोई इंसान आपके अच्छे के लिए भी कुछ बोल रहा होता है, ठीक है, आपको नहीं सुनना, बट आपको अपने आप को तो देखना है ना कि आपकी सिचुएशन क्या हो रही है, आपको कितने हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हो, और ऊपर से आप एज ए इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हो। एज ए इन्फ्लुएंसर अगर आप ये बोल रहे हो कि नहीं 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 नहीं, अपने आप को देखो, खाओ पियो और अपनी ज़िंदगी के ये पल जियो, तो अगर ये पल जीने के चक्कर में तो आप ऊपर निकल गए, तो फिर मतलब आपके खाने पीने के उल्टे सीधे करने के चक्कर में आप जो है वो इस तरीके की ज़िंदगी जीने के चक्कर में आपको कोई बड़े इश्यूज़ हो गए, उसके बाद फिर क्या होएगा?
फिर कैसे ज़िंदगी जियोगे? कोई आपको इशू क्रिएट हो गया, कोई बीपी शूट कर गया, कोई कुछ, क्योंकि मोटापा सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम लेकर आता है वो आपके बीपी की प्रॉब्लम लेकर आता है। आपको सबसे पहले बीपी और शुगर हो जाती है, ठीक है ना? मोटापे के अंदर जब आप इतना ज़्यादा शुगर इनटेक कर रहे हो, देखो ये चीज़ नहीं है कि बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं। मेरी एक नेबर है, मतलब नेबर तरीके से ही है, वो इवन इतना मीठा खाती है, इतना मीठा कि उसको रोटी के साथ भी मीठा खाने को चाहिए। मतलब वो सालन नहीं खाएगी, वो मीठा खाएगी, लिटरली वो ऐसी औरत है। बट उसको नहीं है शुगर। तो फिर ये सब कुछ होता है ऑब्वियसली, ये सारी चीज़ें एक डिफरेंट उस पर होती है, बट आपकी बॉडी जब आपको अलार्म दे रही है, जब आपको बता रही है कि वो ठीक नहीं है, चाहे वो बीपी की सूरत में, चाहे वो आपको किसी दर्द की सूरत में, तो उसका मतलब है कि अब आपको हेल्थ पे काम करना है। इधर आपके ढीठ बनने का नहीं है। आप ये जो सलाह दे रही हो ना कि ढीठ बन जाना चाहिए, बिल्कुल ढीठ बनना चाहिए, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको तंग कर रही है तो वो आपकी मेहनत आपको अपने लिए करना है, अपनी हेल्थ को आपको ठीक रखना है। फिर आप ये भी इन्फ्लुएंस करो ना, नहीं गलत सारे इन्फ्लुएंस करने हैं इस बंदी। चलो जी, फिलहाल इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं। 25 मिनट की पॉडकास्ट हो गई है। इसका आधा व्लॉग का रिव्यू या तो कल आएगा या तो फिर परसों आएगा, क्योंकि कल मैं करूँगी उस वाले व्लॉग का रिव्यू जो उसने दिखाया है अम्मी को लेकर और शादी की शॉपिंग जिधर उसने क्लिक बैटिंग की है, तो उस चीज़ पर हम बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए यही पॉडकास्ट को एंड करते। होप सो कि आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगेन कह रही हूँ, मैं अपनी रिसेंट कितनी पॉडकास्टों में ये बात कह रही हूँ, इन्फ्लुएंस होना छोड़ दो। आप अपनी हेल्थ खुद देखो। ये ढीठ बनना अच्छी बात है, ठीक है, आपको ढीठ बन के ज़िंदगी गुजारनी है, बट अगर आपको कोई भी चीज़, आपकी कोई भी मोटापा या आपकी कोई भी चीज़ आपको आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग तंग कर रही है, तो प्लीज़ उस चीज़ को अपने जो है ना वो लाइट मत लो। अपने ऊपर काम करो, अपनी हेल्थ खुद ठीक करो। कोई नहीं है, आपको दुनिया को दिखाने के लिए ठीक नहीं होना है कि मुझे पतला दिखना है या दुनिया के आपको जूते में पाँव डालना है। ना 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 ना, सिर्फ अपनी हेल्थ पे फोकस रखो कि आपको अपनी हेल्थ ठीक रखनी है, बस दैट्स इट। ख़त्म कहानी। अब चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।